नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं ये हम लोग ज्ञापन दोनों दे रहे हैं। कार्यकर्ता परेशान है, जनता परेशान है, किसान परेशान है। युवा सत्ता खुलेआम चल रहा है, गली गली में चल रहा है। आप क्या पकड़ रहे हो? किसको पकड़ रहे हो? ये मैं पूछना चाहता हूँ। चोरी, खुलेआम चोरी, मोटरसाइकिलें जा रही है, 40-40 कुंटल सजा जा रहा है। आज तक उनको आपने नहीं पकड़े, पाउडर वाले को नहीं पकड़े आपने। क्या कैसे प्रशासन चला रहे हो आप? ये हमारी सरकार थी, हम भी विधायक थे, पर हमने इस तरह का काम नहीं करा कि भारतीय जनता पार्टी वाले को आंदोलन कर रहे हैं तो एक सप्ताह में उनको बंद करो। आप उनको करना मत दो। हमने भी कभी ये नहीं करा 12 महीने तक। और ये समझ लो फिर कांग्रेस में सरकार नहीं आएगी। जिस तरह से आप काम कर रहे हो ये बहुत गलत कर रहे हो। जिनका मर्डर हो जाता है उनके घर वाले से भी पैसे ले रहे हो। जो मर्डर करता है उससे भी पैसे ले रहे हो। मैं सब दूर बेचने जाता हूँ, सब बताते हैं मेरे को 50-50 लाख, 40-40 लाख, 33 लाख, 20-20 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपए आप ले रहे हो थाने के अंदर और बोल रहे हो कि हमने 1 रुपया नहीं लिया है। अरे मैं सबको देने को तैयार हूँ। जिनका मर्डर हुआ उनसे खिलवाने को तैयार हो कि 2 महीने गिरफ्तार मत करना, 2 महीने गिरफ्तार मत करना। 40 लाख रुपए लूंगा, 30 लाख रुपए लूंगा और आपने पैसे लिए। और मैं आपसे एडीजीपी साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और हमारे हाथ पैर में लगी है उसकी डॉक्टरी आज कराना पड़ेगी, उनकी डॉक्टरी करवाना पड़ेगी और थानेदार पाटीदार के खिलाफ कार्रवाई करना पड़ेगी। ये हम तो निवेदन करना चाहते हैं। आंदोलन सब करते हैं, सब पार्टी वाले करते हैं, पर इस तरह की जो कार्रवाई है जो नकल करी है वो हमने पूरे जिले में क्या पूरे मध्य प्रदेश के अंदर नहीं देखी है। बदतमीजी करी, आप कॉलर पकड़ रहे हो। क्या माना चाहिए आपको? मैं भी विधायक रहा हूँ 5 साल, जिला पंचायत भी रहा हूँ 5 साल, जनपद में भी रहा हूँ, सब में रहा हूँ, नगर पालिका में। इस तरह से हाथापाई करते हो, आपको शर्म आना चाहिए। आज तक एक भी इतने अधिकारी 40 साल हो गए, आज तक किसी अधिकारी ने कोई भी पार्टी के नेता उनके साथ इतनी बदसलूकी नहीं करी है जो आपने कल बदसलूकी करी है। किसके विधायक के कहने पे करी और किसके कहने पे? मेरा आप लोगों से निवेदन है, एडीजीपी साहब आप इससे निष्पक्ष जांच होना चाहिए। इनने हमारे ऊपर 161 क्यों लगे, क्या कारण था, जबरदस्ती लगे? मैं चाहता हूँ हमारे गजेंद्र यादव साहब है, वकील साहब, ब्लॉक अध्यक्ष ये भी संबोधित करेंगे। पुलिस प्रशासन द्वारा जिस प्रकार से कल गांधी चौक में जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो कार्रवाई की, उसके विरोध को प्रकट करने के लिए आज हमारे बीच में हमारे इस क्षेत्र के पूर्व विधायक और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आवाज और जनता की आवाज को बुलंद करने वाले हमारे माननीय मुरली मोरवाल जी, उपस्थित सभी कांग्रेस के जाबाज साथियों, ये बड़ा ही दुख की घटना थी कल कि जिस प्रकार से प्रशासन ने संविधान को, जिस प्रकार से प्रजातंत्र को ठुकराकर और जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस कायमी की और हमारे कार्यकर्ताओं को साथ झुमाझटकी की, कुर्ते फाड़े, कपड़े फाड़े और उनको चोट पहुंचाई। मैं पुलिस प्रशासन के इस कार्य की निंदा करता हूं और हम अभी माननीय हमारे एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे, कलेक्टर साहब को अवगत कराएंगे, एसपी साहब को अवगत कराएंगे। और हमारे विधायक जी ने कल माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को अवगत कराया कि जिस प्रकार से प्रशासन ने कार्रवाई की है बहुत ही निंदनीय है। पूरे नगर के अंदर प्रशासन ने एक शांति का माहौल था, उसको अशांति फैलाई। पूरे नगर में इस प्रकार से अशांति का माहौल बना और पूरी तहसील में अशांति का माहौल बना। हमारे पास फोन आए जी भैया बड़नगर में विधायक जी, पूर्व विधायक जी के साथ क्या हुआ, कांग्रेस के साथ क्या हुआ। हमने कार्यकर्ताओं को बड़ी मुश्किल से समझाया कि हमारे कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, उसमें हमारे प्रशासन के लोगों ने विघ्न डाला
और इस प्रकार से हमारे कुछ जेल पे पहुंचाया। मैं इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि अभी 4 साल और है। जिस प्रकार से मोहन यादव के तानाशाही लोग हम पर तानाशाही कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ आज सड़कों पर उतरे हैं। कल मैदान के अंदर जंगी प्रदर्शन करेंगे, बंडनगर बंद करेंगे और बंडनगर बंद के साथ साथ हम ये मांग करते हैं कि हमारे खिलाफ जो कल पुलिस प्रशासन के जो भी अधिकारी थे, उसमें थाना प्रभारी बंडनगर हो या थाना प्रभारी इंगोलिया हो या जो भी अधिकारी हो, उसको तुरंत निलंबित किया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस जिंदाबाद। कल जिस प्रकार से जो पूरा घटनाक्रम हुआ, कल जिस प्रकार से जो घटनाक्रम हुआ, हम शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से पूर्व विधायक मुरली मोरवाल जी के नेतृत्व में शांतिपूर्ण तरीके से धरना आंदोलन कर रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से जो घटनाक्रम हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। तो श्रीमान टीआई साहब, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अभी तो सिर्फ 21 जनों को आपने जेल में डाला। अगर इस प्रकार से आपने आपका मनमानी रवैया सुना नहीं तो आने वाले टाइम में मौलाना जेल छुट्टी पड़ जाएगी। पूरा जेल भर देंगे। आप करिए गिरफ्तार, कितने लोग करते हैं, करिए आप गिरफ्तार, अपना मनमाना तरीके से अपनाइए आप। क्योंकि हमने जो कार्यक्रम था वो पूरा शांतिप्रिय तरीके से था। विधायक कौन होता है सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। श्रीमान जी, विधायक कौन होता है, बताइए ना, विधायक कौन होता है? विधायक बंडनगर तहसील का पूर्व विधायक था, प्रथम नागरिक होता है। आपने कितनी निंदनीय काम करा, उनकी गालियां पकड़ी, धक्का दिया, उनके हाथ में भी चोट आई है। तो साहब, ये बहुत रवैया आपका गलत है। आपसे उम्मीद नहीं थी, आपसे उम्मीद करते हम नगर की सुरक्षा की, हमारी सुरक्षा की। लेकिन आपने जिस प्रकार से कल हमला करा वो आपको शोभा नहीं देता साहब, बिल्कुल भी शोभा नहीं देता का। तो मैं श्रीमान एसडीओपी साहब और एसडीएम साहब से भी निवेदन करूंगा कि पूरे इस घटनाक्रम की जांच की जाए और ये जो 151 है जितने भी लोगों पे लगी है इसको खारिज की जाए और जो भी इसमें संबंधित दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज के इस ज्ञापन के कार्यक्रम में उपस्थित मुरली मोरवाल जी, क्षेत्र के पूर्व विधायक, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गजेंद्र यादव जी, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण लालू बिलाला जी, हेमंत उपाध्याय जी, इंगोरे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और भागपत ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, आज ये कार्यक्रम इसलिए आयोजित किया गया है। तेजी साहब, थोड़ा आगे आ जाइए, मैदान में पीछे क्यों खड़े हो? आ जाइए, आगे आ जाइए, आप चुप के खड़े हो, आज आ जाइए, आप आ जाओ, आगे आ जाओ। क्या बात कर रहे हो? आवाज दीजिए, श्रीमान एसडीओपी साहब, आवाज दीजिए, श्रीमान एसडीओपी साहब, कांग्रेस कार्यकर्ता, मेरा नाम मुरली मोरवाल है, आवाज दीजिए, कोई शांतिपूर्वक कार्यक्रम हो रहा कांग्रेस के कार्यकर्ता पीछे आ जाए, सबको पीछे लाए, कृपया निवेदन है, सबको पीछे लाए। आदरणीय पूर्व विधायक जी, कृपया पीछे आ जाए। एसडीओपी साहब, सुन लीजिए मेरी बात। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। हमने एसडीएम साहब के पास गए, आपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, बात सुननी पड़ेगी आपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, क्षेत्र के पूर्व विधायक जी को गिरफ्तार किया। एसडीओपी साहब सुन लीजिए, आपको सुनना पड़ेगा, आप सुन लीजिए। आप एसडीएम साहब को बुला लीजिए अंदर से, आप सुन लीजिए। प्रोसीजर के बारे में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित है। करण राठौर जी 2 मिनट। कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित है। दिलेश भैया 2 मिनट रुक जाओ। करण भैया 2 मिनट रुक जाओ, चर्चा मत करो। बदतमीजी करिए।
मेरी बात, अरे एक कपड़े उतार के हम बताते हैं फिर क्या होती है बदतमीजी, हम बताते हैं दो मिनट शांति रखो, बात करने दो। 2 मिनट। मैं आपको सीधा सीधा आरोप लगाता हूं कि क्षेत्र के विधायक जितेंद्र सिंह पंड्या का आपके ऊपर क्या दबाव था? जितेंद्र सिंह पंड्या का क्या आपके ऊपर दबाव था? हम जमानत के लिए एसडीएम साहब को कागज देने आए। एसडीएम साहब से हमने निवेदन करा, इन्होंने हमसे बोला कि 10 मिनट में आपको मैं रिलीज ऑर्डर दे देता हूं। 10 मिनट तक बाहर इंतजार करते रहे। 2 घंटे हो गए। 2 घंटे तक रिलीज ऑर्डर नहीं बनाया गया। आपके ऊपर किसका दबाव था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस कार्यकर्ता आपसे पूछना चाहते हैं। आज क्षेत्र में विधायक जीतू पंड्या के साथ रहने वाले लोग सट्टा कर रहे हैं, जुआ कर रहे हैं, जमीनें खरीद रहे हैं, गांजा पिला रहे हैं, गांजा मंडली चल रही है, 2 नंबर का गांजा बिक रहा है, 2 नंबर का गांजा बिक रहा है, ताश पत्ती चल रही है। आप उनपे कैसे रहे? आप उनपे कार्रवाई नहीं करते हो। लालच है ऐसे पुलिस प्रशासन पर, और लालच है ऐसी सरकार पर कि वो एक नेता की, एक विधायक की गुलामी कर रहा है और उसका बिल्ला टांग कर जेब में घूम रहा है। लालच है ऐसे अधिकारियों पर, लालच है ऐसे अधिकारियों पर। आने वाले दिनों में जीतू पटवारी जी बड़नगर आएंगे, बड़ा आंदोलन होगा। उस दिन भी आपको जवाब देना पड़ेगा और हम प्रशासन और सरकार की ईट सेट बजा देंगे। जय हिंद, जय हिंद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। उपस्थित कांग्रेसजन, माननीय पूर्व विधायक महोदय, वरिष्ठ अभिभाषक एमएल यादव साहब, गजेंद्र यादव जी और प्रशासन, माननीय अनुभाग के अधिकारी महोदय, ये देश गांधीवादी तरीकों से चलता है, संविधान का पालन करता है और उसी तारतम्य में देश के एक लोकतांत्रिक संगठन कांग्रेस ने यह आह्वान किया कि हम धरना देंगे और भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से धक्का करते हैं क्या? और उसके बाद साहब 151 नवीन 170 का प्रोविजन देखें। आपको किसने अधिकार दिया कि अधिकारियों को बगैर उनके खिलाफ इस्तेगासा बनाए, बगैर नोटबंदी में एंट्री करे, आप उनको जेल छोड़े? साहब आपके समक्ष जेल रोजनामा कितनी बजे प्रस्तुत किया इस्तेगासा? 1:30 बजे बाद। 12 बजे के आप सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए जेल में की। आपको एक पूर्व विधायक जिसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने के पूर्व आपको अनुमति लेना होगी, उसको आप कॉलर पकड़ रहे भरे चौराहे पे। साहब नौकरी करना, आप शासन की नौकरी कर रहे हो, जनता का टैक्स का पैसा से आपको दी जाती है तनख्वाह। विधायक जी तनख्वाह नहीं दे रहे, विधायक जी तनख्वाह लेते हैं शासन के पैसों की। ये देश संविधान से चलता है और संविधान का पालन करना पड़ेगा। हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे थे, आज भी गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। हमारा अधिकार है ज्ञापन देना, हमारा अधिकार है धरना देना, हमारा अधिकार है लोकतंत्र के खिलाफ कोई बात हो रही है तो उसका विरोध करना। देश की सबसे बड़ी पार्टी और विपक्षी दल का आयोजन था, आंदोलन था, आप उस आंदोलन को नहीं होने दिया। आपकी नाक के नीचे, आज से हाथ मिला के बोलता हूं आपसे, आपकी नाक के नीचे नगर के चौराहों पे मोटरसाइकिलें चोरी हो गई। आपने क्या किया? सीसीटीवी फुटेज देखे? एक भी तो एक प्रकरण बनाया हो तो लाके बताएं आप। मेरे मोहल्ले में मेरे घर के पास से मोटरसाइकिल 3 दहाड़े चोरी हो गई, सीसीटीवी फुटेज चालू किया गया। आपके कर्मचारी आए, देख के गए, क्या कार्रवाई करी आपने? नगर में धड़ल्ले से पाउडर बिक रहा है, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, एसडीओपी साहब आपने अवगत करा दी कि हम कार्रवाई करेंगे। वो लड़की आज भी नगर में, आपने क्या कार्रवाई करी? लिखित में दिया, आपको लिखित में दिया, एसडीएम तलेटिया के सामने दिया, तहसीलदार साहब ने अनुमति लेके दिया। उसके बाद जब कल जिस प्रकार से आंदोलन को कुचलने का प्रयास पुलिस से किया गया, इसके खिलाफ निष्पक्ष जांच होना चाहिए। यह देश संविधान के हिसाब से चलेगा। अगर 151 के जो प्रोविजन है उसका फॉलो नहीं किया गया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। आप न्यायालय की प्रोसीडिंग निकाल के देखें, 1 बजे मैं आपके न्यायालय में उपस्थित, आप सीसीटीवी चेक करें। पुलिस ने मेरे खिलाफ इस्तेगासा बना के मुझे फोन करके बुला के जेल में बंद कर दिया। तहसीलदार साहब से मेरी चर्चा हुई बाद में बाहर कि साहब यहाँ बेल लेंगे, क्या करेंगे? मेरा नाम कैसे आया? आप एक सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी के इशारों में आपने 20 लोगों पे कार्रवाई करी और हमारे पूर्व विधायक को बीच में होना के लेके आप क्षतिपूर्ति और मानहानि के दावे के लिए तैयार रहिए। डीआई साहब, कार्रवाई होगी, प्रशासनिक भी होगी, न्यायिक भी होगी और हम सड़क पे भी लड़ने को आपसे तैयार है। आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से लड़ने को हम सब तैयार है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता नगर की जनता के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए लड़ने को तैयार। पीछे हटना, डरना और दबने वाला कुछ नहीं।
रतन भारती व्यायामशाला के सभी पहलवान ने अखाड़ा और छोड़ करते हमारे नेता ने हमको सिखाया है, लाल मिट्टी में भी सिखाया, राजनीति में भी सिखाया है। तो मेरा अनुभव के अधिकारी महोदय से निवेदन है कि पूरे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता जिन पर झूठा मुकदमा कल लादा गया है उसकी जांच कराई जाए, वो निरस्त किया जाए और जो भी हम ज्ञापन दे रहे हैं उस पर सब आवश्यक कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। अब मैं हमारे अभिभावक सत्यनारायण मोरवाल से निवेदन करता हूँ कि अपनी बात रखें। सर्वप्रथम तो माननीय एसडीएम साहब, एसडीओ साहब, आप दोनों यहाँ उपस्थित हैं। संविधान का अनुच्छेद 19, सर आप तो बीएससी पढ़ के आए हैं, काफी क्वालिफाइड ऑफिसर है। संविधान का अनुच्छेद 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हर व्यक्ति, मैं तो एक अभिभाषक हूँ, हर व्यक्ति अपने दायरे में रह के अपने वाक स्वातंत्र को प्रस्तुत कर सकता है। ये हर चीज सुप्रीम कोर्ट अपने हर रूलिंग में इस बात को कहती है सर। और आप धरना दे रहे पूर्व विधायक को, जो पूरे नगर का जनप्रतिनिधि, मैं सिर्फ माननीय भाई साहब की बात नहीं करूंगा, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उसकी अगर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी कॉलर पकड़ता है तो क्या हम डेमोक्रेसी को क्या संदेश दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं हम कि हम पूर्व विधायक की कॉलर पकड़, क्या गुंडे बदमाश है क्या? एक एडवोकेट है, आप उसको वहां से पकड़ रहे हो, जो अभिभाषक संघ का कभी पदाधिकारी लिया है। इस तरीके का रवा है माननीय एसडीएम साहब। लोकतांत्रिक देश है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। आप नौकरी कर रहे हो पब्लिक के लिए, पब्लिक की और पब्लिक को समझाने के लिए। मैंने एसडीओ साहब से भी आग्रह करा, मैंने भाई साहब जो भी है ये एक प्रक्रिया है, ये हमारा धरना प्रदर्शन है, हम उसको उस तरीके से करेंगे, आप इसको आपके तरीके से कर्टेल करो। हमारे नेता की कॉलर पकड़ना, किसी भी जनप्रतिनिधि कॉलर पकड़ना, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में लिखा है माननीय एसडीएम साहब? प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रोविजन सेक्शन 151। किसी के भी हाथ में ऐसा कोई मामला नहीं था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन करके यहाँ पे हमको एसडीएम साहब क्या आपको लीगली प्रोड्यूस करना था, आपको उपस्थित करना था, हमको सीधे जेल भेज दिया। मैं खुद जेल गया हूँ साथ में, और वहां पे आप इस तरह से बना के वारंट भेज रहे हो कि यहाँ से बेल हो गई, रिलीज हो गई। एसडीएम साहब उसकी रीट पिटीशन लगेगी तो पूरा प्रशासन और पूरा पुलिस महकमा सोच में आ जाएगा। हाईकोर्ट में आज भी उच्च न्यायालय बैठी हुई है, लॉयर्स बैठे हुए हैं जो इस चीज को समझेंगे। हर चीज तानाशाही से नहीं चलेगी। नगर में सामंजस्य बनाना हो तो जनप्रतिनिधि में सिर्फ वर्तमान सरकार और उसको छोड़ के पूर्व सरकार और विपक्ष को भी, आपको अपोजिशन को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। आज तक बड़नगर के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ भाइयों कि किसी पूर्व विधायक की कॉलर किसी थाना प्रभारी महोदय के द्वारा पकड़ी गई हो, आज तक नहीं हुआ है। खूब धरने प्रदर्शन हुए, हम खुद सब में खड़े हुए हैं। माननीय एसडीएम साहब, मेरा व्यक्तिगत निवेदन है, नहीं तो हम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू द होम डिपार्टमेंट के पास जाएंगे कि साहब ये वीडियो फुटेज है और इसके संबंध में आप इसमें मजिस्ट्रियल कार्रवाई की जांच करें। और हमारा आग्रह है कि इस प्रकार का कोई कृत्य यदि किसी भी प्रकार के जनप्रतिनिधि से भविष्य में होगा तो हमारे कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता आप फिर से 151 करोड़ बंद होने को तैयार है, फिर जमानत। आज के धरना प्रदर्शन ज्ञापन के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता सब उपस्थित हुए हैं। लगभग पूर्व वक्ताओं ने कल की घटना के बारे में माननीय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस महोदय के समक्ष निवेदन कर दिया है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि दुनिया में एक भारत देश एक ऐसा है जहां प्रजातंत्र, जहां संवैधानिक नियम बने हुए हैं। कृपया ऐसे स्थान पर सक्षम पुलिस अधिकारी को तीसरा काम करने का वहाँ गुंडा मत करना। मेरा आप लोगों से यह निवेदन है, जो कल के साहब ने हरकत करी है, ये बहुत निंदनीय हरकत है। ये पूरे प्रदेश के अंदर गूंजी की उज्जैन जिले का पूरा सम्मेलन यहाँ होगा। हम चाहते हैं उसके पहले इनको सस्पेंड करो और इनको यहाँ से हटाओ। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ज्ञापन जी मोरवाल, जी मोरवाल, भैया दे दे ज्ञापन। मुरली मोरवाल, मुरली मोरवाल, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मुरली मोरवाल जिंदाबाद, हमारा नेता जिंदाबाद, मुरली मोरवाल देने जा रहे हैं।
चलो ज्ञापन दो। बस यार श्रीमान कलेक्टर महोदय उज्जैन द्वारा श्रीमान अनुराग अधिकारी महोदय बड़नगर घटना दिनांक 7/4/2025 सोमवार को पुलिस प्रशासन द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ तानाशाही पूर्वक कार्रवाई करने व पूर्व विधायक सहित 21 कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमे दर्ज करने के संबंध में कांग्रेस के समस्त संगठनों द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है। यह की घटना दिनांक 7/4/2025 को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूर्व विधायक मुरली मोरवाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा स्थानीय गांधी चौक पर दोपहर 12 बजे शांतिपूर्वक धरना दिया जा रहा था तथा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रजातांत्रिक और संवैधानिक तरीके से धरना दिया जा रहा था। उसी समय पुलिस प्रशासन और अनुमति अधिकारी महोदय बड़नगर, थाना प्रभारी महोदय बड़नगर, इंगोला थाना प्रभारी अपने अधीनस्थ पुलिस कर्मियों के साथ आकर धरने में विघ्न डाला, वो अशांति फैलाई, वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ तानाशाही पूर्वक लाठीचार्ज कर धक्का मुक्की की, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चोट लगी, वो उनके कपड़े फाड़ दिए गए। इसके बाद उक्त अधिकारियों ने पूर्व विधायक मुरली मोरवाल व सहित 21 कार्यकर्ताओं पर तानाशाही पूर्वक कार्रवाई कर झूठा मुकदमा दर्ज किया और उन्हें प्रताड़ित करते हुए उज्जैन मौलाना में भेजा गया। पुलिस प्रशासन की उक्त कार्रवाई से बड़नगर शहर व तहसील में कांग्रेस कार्यकर्ता व आम जनता में रोष व्याप्त है। समस्त संगठन द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत कर मांग की जाती है कि पुलिस प्रशासन द्वारा दिनांक 7/4/2025 सोमवार को जो दोपहर 12 बजे स्थानीय गांधी चौक पर अशांति फैलाकर नगर का माहौल खराब किया, वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमे दर्ज किए कि इस कारण से अनुविभागीय अधिकारी पुलिस महोदय बड़नगर, थाना प्रभारी बड़नगर, थाना प्रभारी इंगड़ा को तत्काल निलंबित किया जाए, अन्यथा कांग्रेस संगठन कार्यकर्ता द्वारा उग्र आंदोलन कर बड़नगर बंद किया जाएगा, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। सऊदी मुरली मोरवाल पूर्व विधायक बड़नगर एवं कांग्रेस के समस्त सदस्यगण, जय हिंद, जय कांग्रेस। मेरा एडम साहब से कहना था मैं कि ये कितने दिन में इससे सामने है मेरा निवेदन है कि ये कब तक सब आप इसका निराकरण किया जाएगा, जो भी सही कार्रवाई है उसका परिणाम। ट्रैक्टर पीछे ले लो थोड़ा, तो व्यवस्थित छोड़े हो जाओ थोड़ा साइड में और जान लो पीछे और पीछे सभी इधर आ जाओ। छोटो ठाकुर जी आ जाओ और पीछे लो अनिल भाई।